ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं श्री ज्ञान संबंध जी के विषय में। श्री ज्ञान संबंध जी का जीवन चरित्र। पिछले भाग में आपने जाना कैसे अवैदिकों ने श्री ज्ञान संबंध जी को मदुरई से निकालने का प्रयास किया, किंतु विफल रहे। उन्होंने श्री ज्ञान संबंध जी पर मारण प्रयोग भी किया, किंतु सब निष्फल रहा और श्री ज्ञान संबंध जी हर तरह से उन अवैदिकों के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए दिख रहे थे। बहुत सारा वाद विवाद हुआ, फिर उसके बाद भी श्री ज्ञान संबंध जी ने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और उनका समाधान किया। 8000 उन अवैदिकों को अकेले उस ब्राह्मण बालक ने हरा दिया, किंतु फिर भी निर्लज्जों की तरह वो एक साथ चिल्लाने लगे कि हमारी जीत हुई है, हमारी जीत हुई है। इस तरह से पूरा शोर शराबा वहाँ पर हो गया। तब राजा ने इसका समाधान करते हुए कहा कि वही पक्ष विजेता रहेगा जो मेरे इस शरीर से इस रोग को दूर कर सकेगा, वही विजयी होगा। तब उन अवैदिकों ने कहा कि बाएं हिस्से यानी लेफ्ट साइड का आपके शरीर का बुखार हम उतार देते हैं, और यदि ये दाएं हिस्से का बुखार उतार पाएगा तो ये हमारे बराबर समझा जा सकता है। तब उन अवैदिकों ने अपनी हांडी से पानी निकाल करके राजा के बाएं अंग पर छिड़का, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मोरपंखी से हवा झाड़ा वगैरह सब कुछ किया, किंतु वो बुखार और भी, उस बाएं हिस्से का बुखार और भी तेज बढ़ता गया। इधर श्री ज्ञान संबंध जी ने दाएं यानी राइट साइड में राजा के शरीर पर भस्म लगाई, तो पूरे राइट साइड का बुखार राजा का ज्वर शांत हो गया और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, केवल राइट साइड। अब बड़ी विचित्र सी स्थिति वहाँ पर राजा के साथ बन गई थी। उनका राइट का हिस्सा, उनके शरीर का दायां हिस्सा पूरा स्वस्थ था, जबकि बायां हिस्सा पूरा बुखार से तप रहा था। अब ये सब जब उन अवैदिकों ने देखा कि राइट साइड का बुखार श्री ज्ञान संबंध जी ने उतार दिया है, तो वो चिल्लाए कि पुरुषों का राइट साइड का हिस्सा भाग्य, सौभाग्य देने वाला होता है, श्री देने वाला होता है, इसलिए ये बुखार उतार पाया। अब फिर वो बोले कि हम फिर से प्रयास करते हैं। उन्होंने फिर से प्रयास किया, किंतु राजा की पीड़ा बढ़ती ही गई और वो बेहोश हो गए। तब श्री ज्ञान संबंध जी ने उनके शरीर पर पुनः भस्म लगाई, तो वो चेतन अवस्था को प्राप्त हुए। तब राजा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि ये अवैदिक लोग मुझे ना छुएं, और ऐसा बोल करके राजा श्री ज्ञान संबंध जी के शरणागत हुए। तब श्री ज्ञान संबंध जी ने उनके पूरे शरीर पर भस्म लगा दी, जिससे वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, उनका पूरा बुखार उतर गया। और उस भस्म के प्रभाव से देखिए एक बहुत बड़ी बात हुई कि ज्वर तो शांत हुआ ही, उनका ताप तो उतरा ही, साथ में जिस नाम से उन्हें कुब्ज पांडे कहा जाता था, वो उनके शरीर पर कुबड़ था, वो कुबड़ भी तुरंत समाप्त हो गया और राजा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। इसके साथ ही उनका एक नया नाम संस्कार हो गया। जो कुब्ज पांडे थे, अब वो सुंदर पांडे नाम से जाने लग गए। उनका नाम सुंदर पांडे पड़ गया। तब स्वस्थ हुए राजा ने कहा कि मेरी सभा में अवैदिकों का प्रवेश निषिद्ध है, इन सबको यहाँ से बाहर निकालो। तब उन सभी अवैदिकों को राजा के सैनिकों ने महल से बाहर निकाल दिया और राजा श्री ज्ञान संबंध जी के शरणागत। राजा श्री ज्ञान संबंध जी को अपने साथ लेकर हालास्येश्वर भगवान के मंदिर में गए और वहाँ पर उन्होंने पंचाक्षर का उपदेश श्री ज्ञान संबंध जी से ग्रहण किया। जब वो श्री ज्ञान संबंध जी के साथ मंदिर जा रहे थे, तब जितने भी अवैदिक थे वो उन्हें देख रहे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। उस रात उन्होंने स्वयं को, जितने भी अवैदिक थे, उन्होंने स्वयं को सूखी लकड़ी पर बैठे हुए देखा, जिससे वो बहुत भयभीत हुए और सुबह उठ करके सबने आपस में चर्चा की। उन सब अवैदिकों ने मिल करके पूरी सलाह की और एक प्लान उन्होंने बनाया। उन्होंने राजा को संदेश पहुंचाया कि राजा, हमारे धर्म को, हमारे मत को दोष मत दो तुम। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं कि तुम हमारे मत को दोषी समझ करके दूसरे मत को अपनाने लग गए हो, इसलिए शैव मत को मत अपनाओ। दोनों की आपस में परीक्षा करो, बल की परीक्षा करो, नहीं तो यहाँ पर युद्ध होगा। ये बात जब राजा को पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया, किंतु उनके मंत्री श्री कुलबंधन जी ने उन्हें समझाया और उन्होंने प्रश्न किया कि परीक्षा कैसे होगी। तब उन अवैदिकों ने कहा कि हम पत्र पर ऐसा लिखेंगे कि हमारे देवता से ऊपर कोई भी देवता नहीं है, और ये पत्र हम अग्नि में डालेंगे। यदि अग्नि में ये पत्र नहीं जला तो तुम भी और ये ज्ञान संबंध भी दोनों के दोनों हमारे मत को स्वीकार करोगे।
राजा ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तब वहाँ पर अग्नि जलवाई गई और उन्होंने उस पत्थर पर लिखा, अरहत से यानी उनके जो देवता हैं उनसे ऊपर कोई भी देवता नहीं है। और ऐसा लिख करके उन्होंने जब वो पत्र उस अग्नि में डाला तो वो जैसे कागज, जैसे पेपर जल जाता है, वैसे ही वो जल करके राख हो गया। ये देख करके अवैदिक भयभीत हुए। तभी श्री ज्ञान संबंध जी ने अपनी पुस्तक से एक पत्र निकाला और उस पर लिखा, शिव से ऊपर कोई भी नहीं है। ये बात उन्होंने लिख करके जब अग्नि में डाली तो वो पत्र शिव आज्ञा से बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा, जैसे वो पानी के ऊपर तैर रहा हो, उसे कुछ भी नहीं हुआ और ना ही वो जला। ये देख करके जितने भी अवैदिक थे वो सब डर गए, साथ ही राजा भी डर गए और उन्होंने श्री ज्ञान संबंध जी को वहीं पर सबके सामने प्रणाम किया। मंत्री कुलबंदन ने भी श्री ज्ञान संबंध जी को प्रणाम किया। वहीं पर शिवाज्ञा से पुष्प वर्षा हुई। फिर भी निर्लज्ज वो जो अवैदिक थे, जो बेशरम अवैदिक थे, उन्होंने फिर भी कहा कि ये तो कोई बात नहीं हुई, ये अग्नि सभा में थी इसलिए प्रतिबद्ध थी कि तुम्हारा ही काम करेगी, हम इस बात को नहीं मान रहे हैं, हम दूसरा उपाय करेंगे। अब इससे आगे के भाग में हम जानेंगे कि उन अवैदिकों ने और क्या क्या हथकंडे अपनाए, क्या क्या षड्यंत्र रचे श्री ज्ञान संबंध जी के विरुद्ध और कैसे उनकी पराजय हुई। अभी तक के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मुझे बताएं आपको एक तमिल शिव भक्तों की कथाएं कैसी लगती हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।